जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 12 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 12 जून के दिन कैसी रहेगी। वेरी गुड। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 12 जून के दिन। लिब्रा की हेल्थ एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 12 जून के दिन। सैडनेस तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। ओके भैया, बड़े दिल टूटे हुए हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है, दिल टूट चुका है। थर्ड पार्टी का या तो एंड होने वाला है या तो फिर आपके पार्टनर ने आपको डिच किया था जिसके बाद इस कनेक्शन का एंड हो गया। बट डेथ का मतलब हमेशा होता है न्यू बिगिनिंग, स्पिरिचुअलिटी में भी। एंड यस, क्योंकि यहाँ पे आ चुके हैं किंग ऑफ कप्स, पिताजी। किंग ऑफ कप्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। ओ माय गॉड, एम्प्रेस भी आ चुकी हैं। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड, भाई पार्टनर जो हैं आपके भले ही आपको छोड़ के चले गए थे, हो सकता है इनकी शादी हो गई थी किसी और के साथ, ओके, या इनको प्रेशराइज किया गया था किसी और के साथ शादी करने के लिए, या फिर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी थे लेकिन बीच में थर्ड पार्टी आ गई थी जिस वजह से आपका डिवोर्स हो गया। तो कुल मिला के आपके पार्टनर आज भी आपको याद करके आप ही के लिए लॉयल्टी रखे हुए हैं। ओके, कोई भी कंडीशन हो सकती है। अगर इन्होंने किसी और के साथ शादी कर ली थी तभी भी आपसे लव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है लव अगर पहले नहीं था तो अब इनको लग रहा है कि आप ही इनका सच्चा प्यार थे। ओके, अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनको दुनिया दिखा दी है। ओके, तो कुल मिलाकर या फिर इनको ये लग रहा है कि आप इनके लिए कितने लॉयल थे, क्योंकि जब कोई इंसान किसी बुरे इंसान को डील कर चुका होता है तब उसे अपने पार्टनर की याद आती है कि वो कितना अच्छा था। तो ये भी कंडीशन हो सकती है। ओके, देखिए गाइस, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, सभी को मैं पर्सनली थैंक यू कह रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरी इतनी सारी बेस्ट विशेस मुझे सेंड करी कि जिसकी वजह से मेरी हेल्थ ठीक हो गई है। एंड मैं आप फिर से आपके सामने एनर्जेटिक होकर के मतलब पहले से ज़्यादा, लेकिन उतना नहीं, लेकिन हाँ फिर से रीडिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। तो थैंक यू वेरी मच। आप ही लोगों का ये प्यार है जो मैं फिर से, मुझे खुद एडिक्शन हो गई है अपनी रीडिंग की। एंड सच बताएं तो कभी कभी रीडिंग मुझे इतनी पसंद आ जाती है कि मतलब खुद के लिए इरशाद करने का मन करता है ये अपने मुंह से अपनी तारीफ करना होता है, बट मैं क्या करूँ, मुझे लिटरली एडिक्शन है टैरो का, ये बात सच है। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यस, रीडिंग मैं नहीं करती हूँ तो आप लोगों को जितनी दिक्कत होती है उससे ज़्यादा मुझे होती है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैबिट है। मतलब मुझे सपनों में कार्ड शफल करती हूँ, ये हालत हो जाती है मेरी। ओके, तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि सारे साइन है तो बताने की ज़रूरत नहीं है हिंदी में। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 5, 6, 8, 7, 8, 10। यस, 3 चलिए देख लीजिएगा जो भी आपसे मैच होता हो। ओके, टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यस, या तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप आगे बढ़ चुके हैं। ओके, एंड इस चीज़ का इनको गिल्ट है। यस, दैट इज़ द मेन पॉइंट। यहाँ पर मेन दिक्कत इनको ये है कि आप इनको छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि इन्होंने आपको डिच किया है एंड ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। तो अब अगर ये आपको देख रहे हैं या आपके बारे में, या तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं या तो ये आप पे नज़र बनाए हैं, किसी ना किसी से आपके बारे में पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से इनको ये पता चल रहा है कि जैसे आप जो हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ अब इनको जो है बहुत ज़्यादा खटक रही है, इनको अब याद आ रहा है। वही मैंने कहा कि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया था तो इनको अब याद आ रहा है कि आप इनके लिए कितने लॉयल थे। जब कोई इंसान छोड़ के चल देता है तब सबको पुरानी चीज़ें याद आती हैं कि वो कितना अच्छा था, किस तरीके से प्रपोज करता था, किस तरीके से एक्सप्रेस करता था अपनी फीलिंग। लेकिन जब तक वो लाइफ में होता है तब तक किसी को केयर नहीं होती है। तो अब आपके पार्टनर जो हैं
इस रिलेशनशिप में हार्ड वर्क करना चाहते हैं एंड ये इस रिलेशनशिप की लीड लेना चाहते हैं। इनको लग रहा है जैसे कि चाहे जितनी भी दिक्कतें आ जाएं, धर्मेंद्र पाजी की तरह ये सारी दिक्कतों से लड़ कर आएंगे, चाहे इनका जेंडर कोई भी हो, लेकिन ये सबसे लड़ कर के आपको पाने के लिए आएंगे। जस्ट कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन हो सकती है कि अगर इन्होंने किसी और से मैरिज कर ली है तो ये आप ही के साथ न्यू बिगिनिंग करने की सोचे हैं, या ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने इनको डिस किया है, वो तो है ही। ओके, तो आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, साथ साथ आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यस, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर आप लोग काफ़ी पैशनेट हैं, आप लोग मैनेजर हो सकते हैं, आप लोग लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर लोड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं। आपके अंदर आजकल बिल्कुल यंग एनर्जी काम कर रही है, क्योंकि दोनों जगह पैशन पैशन बैंड के कार्ड आए हैं, मतलब पैशन भरा पड़ा है आपके अंदर, क्योंकि आपका दिल में पैशन है। जब इंसान दिल से एनर्जेटिक होता है, जैसे कि किसी काम को करने का जुनून होता है, जज्बा होता है, चाहत होती है, तो आपकी बॉडी में चाहे दम हो चाहे ना हो, लेकिन फिर वो दम आ जाती है, जैसे कि मेरे आ गई है जैसे कि मतलब कितनी बुरी हालत थी मेरी, लेकिन उसके बाद भी रीडिंग के लिए इतनी दम आ जाती है कि रीडिंग हो जाए। तो बस वही चीज़ है कि यहाँ पर मेन चीज़ होती है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, वो चीज़ होती है। तो यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए दिख रहा है कि आप लोगों को या तो खुद की वैल्यू समझ में आ चुकी है, या तो कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई है, या तो फिर आप जो हैं यस कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, या मिल गई है, या फिर मिली है, मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कुछ नया आप करने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ नए के मूड में हैं, क्योंकि पहला कार्ड फूल का है। कुछ ऐसा रिस्की काम हो सकता है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये वर्क कर जाएगा। ओके, तो इस वजह से आप एक नई एनर्जी के साथ उस काम में जुड़ गए हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैसी रहेगी। ओ माय गॉड, डेविल को मैं इग्नोर कर रही थी, बट डेविल तो आना इम्पॉर्टेंट है ना। ओके, डेविल से स्टार्टिंग ही एम्प्रेस पे एंड हुआ है। यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत सैड हैं। इनको बुरा ये लग रहा है कि ये क्यों डेविल हैं, इन्होंने क्यों आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें करी कि आपकी नज़र में ये डेविल बन गए। या तो कोई थर्ड पार्टी थी जिसको अब ये दोष दे रहे हैं कि उसकी वजह से सब कुछ हुआ है, ये तो बिल्कुल इनोसेंट थे, किसी की वजह से कुछ नहीं होता है। कहीं ना कहीं तो इनकी भी गलती थी, आपने बात मानी, आप एग्री किए, आपने कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा देखा, तब तो आपने एग्री किया होगा। तो वही चीज़ है कि कुछ तो डेविलिश एंटिटी इनके अंदर भी थी, बट फिर भी अब ये बहुत ज़्यादा होपलेस हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं। यस, एंड लेकिन कहीं ना कहीं आपको लेके पाने की चाहत एरोगेंस में चेंज हो रही है कि मिलेंगे कैसे नहीं, मैं तो पाके रहूँगी या पाके रहूँगा, इस तरह की एनर्जी है इनके अंदर। एक फोर्सफुल वाला जो एटीट्यूड होता है कि ऐसे नहीं तो वैसे सही, इस तरह की कंडीशन इनकी दिखाई पड़ रही है। जेलसी, गुस्सा, नेगेटिविटी, मतलब गुस्सा ज़्यादा है इनके अंदर। यस, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके लिए, फिज़िकल अट्रैक्शन। ओके, यस, ये आपको जो है अपने लव का कप देना चाहते हैं, बट स्नीकी एनर्जी में, मतलब ये छुप छुप के वाली एनर्जी मेरी समझ में नहीं आती है कि ऐसा कोई क्यों करता है। इन्होंने एक स्वॉर्ड छुपा रखी है, बाकी सारे इनके सर पे हैं। तो यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड, आपके पार्टनर झूठे हो सकते हैं। ये कोई झूठ बोलेंगे आपके सामने आकर के कि मैंने तो इसकी वजह से या उसकी वजह से, कोई ना कोई झूठ बोल करके, मतलब जैसे होता नहीं है कि आप बहुत इनोसेंट फेस बनाकर आए, लेकिन आपके मन में डेविल चल रहा होता है। तो ये वो कंडीशन मुझे दिखाई पड़ रही है। या तो ये है पक्के झूठे टाइप के इंसान हैं, तो ये बहुत अच्छे मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, बट ये भी हो जाता है यस, इनकी मुझे एनर्जी बहुत सही नहीं लग रही है, बट लेट्स सी। या तो ये हिडन लव हो सकता है। ओके, लेकिन आपको आपसे फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, एंड ये बहुत सैड हैं। इनको गुस्सा आ रही है कि आखिर क्यों नहीं आप इनको अप्रोच कर रहे हैं, क्यों नहीं सारी सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं।
यस, 7 ऑफ सॉर्ड, ये हिडन लव हो सकता है। इन्होंने आपसे कभी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की हैं, हमेशा आपके सामने मास्क लगा के आते हैं। हो सकता है कि आपके सामने एक दोस्ती का प्रपोज़ल या छोटा मोटा ऑफ़र लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू समझ चुके हैं। इनको गिल्ट भी है। तो यहाँ पर मुझे ओके, देखिए यहाँ पर अब चांसेस कम होने लगे हैं इनके डेविलिश होने के, क्योंकि ये स्नीकी एनर्जी में आ रहा है। थोड़े डरपोक हो सकते हैं आपके पार्टनर, या सोसाइटी का डर हो सकता है, इस वजह से चोरी छुपे काम करने वाले, थोड़ा झूठ का सहारा लेकर के आपको अपनी बातों में लेने वाले, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये किसी भी तरीके से आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि डेविल कहीं ना कहीं तो काम कर रहा है इनके अंदर। ओके, या तो फिर ये डेविल थर्ड पार्टी है, पक्की बात है। ओके, इस वजह से थर्ड पार्टी से डर, अगर अगर कोई थर्ड पार्टी है आपको पता है, ओके, तो थर्ड पार्टी से डर की वजह से ये चोरी छुप करके आपको अपने लव का प्रपोजल देना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि थर्ड पार्टी कैसी है। ओके, थर्ड पार्टी ने इनकी ज़िंदगी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, एंड आप दोनों की लाइफ को स्पॉइल किया है। यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी आ चुकी है। आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आप बिल्कुल यूनिक हैं, आप डिफरेंट हैं। थर्ड पार्टी के साथ रहकर इनको आइडिया हुआ है। वही मैंने स्टार्टिंग में जो कहा था कि लोगों को पहले पहले नहीं पता चलता है, जब वो डील कर लेते हैं ऐसे टॉक्सिक लोगों को, नार्सिसिस्ट लोगों को, तब उनको आइडिया होता है कि पार्टनर कितना अच्छा था। तो अब ये आपके लिए होपफुल हैं। अब ये चाहते हैं आपके लिए हार्ड वर्क करना, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप एम्प्रेस हैं या एम्प्रर हैं, आपका जो भी जेंडर है। अब इनको लग रहा है कि जैसे घना छायादार वृक्ष होता है जो आपको ज़िंदगी भर छाया देता है, सुकून देता है। ओके, तो अब इनको फील हो रहा है कि आपकी ठंडी छाँव में बैठेंगे, क्योंकि डेविलिश जो एक्ट होता है, देखिए यहाँ पे कैसी आग निकल रही है। तो फायरी टेम्परामेंट हो सकता है थर्ड पार्टी का, हमेशा उल्टी सीधी बातें करना, ऐसी ऐसी बातें इनको सुनाना, टॉन्ट मारना, ये सब करना। तो बिल्कुल आपके पार्टनर के अंदर फायर लग चुकी है। ओके, एंड आप इनके लिए किसी ठंडी छाँव जैसे हैं। तो आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं, एंड ये अब सोच रहे हैं कि इनको चाहे जितने लोगों से लड़ना पड़ जाए, लेकिन ये आएंगे, क्योंकि इनकी बहुत बुरी हालत हो चुकी है। यस, चाहे थर्ड पार्टी को एंड करना पड़ जाए तभी भी आएंगे। तो देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ओके यूनिकॉर्न, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। पर्सपेक्टिव, देखिए पर्सपेक्टिव यहाँ पे आपको अपना चेंज करना चाहिए। 23 नंबर इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर हो सकता है कि आपको नीचे से तो मतलब कि आप जो 3D वर्ल्ड है, यहाँ पर आपका अपने पार्टनर के साथ फाइट करने का मन कर रहा हो। आप गुस्से में हो सकते हैं, या आप लोगों की लिटरली फाइट हुई हो सकती है, लेकिन जो आप लोगों की सोल हैं ये आपस में यूनाइट हैं। मतलब पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पर आपकी सोल एंड आपके माइंड के बीच में, माइंड बॉडी सोल। यस, तो आपके माइंड एंड सोल के बीच में चीज़ें अलाइंड नहीं हो पा रही हैं। आपको अंदर से गुस्सा आ रही है, आपका दिमाग कह रहा है कि मतलब आपको गुस्सा आती है, लेकिन आपका दिल अभी भी आपके पार्टनर के साथ कनेक्ट है। भले ही आप लोग झुठलाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन सच बात तो यह है। इसको एक बार आप लोग खुद से चेक करके देखिएगा कि क्या आप चाहते हैं। नहीं चाहते होते तो रीडिंग क्यों देख रहे होते, सबसे बड़ी बात तो यही है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।